बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना की। उनके बारे में आपने खबर तो सुनी ही होगी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संरक्षण दिया है ऐसे बलात्कारियों को। बृजभूषण शरण सिंह का मामला आप देख लीजिए, क्या हुआ, बेटियों को घसीटते हुए जंतर मंतर से उठा दिया गया। वो बेटियां संघर्ष करती रही, वो बेटियां रोती रही, लेकिन बाल विकास मंत्रालय मैडम स्मृति ईरानी जी को बिल्कुल नजर नहीं आया। उनको मैडम इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो सबकी मैडम है, वो देश में बेटियों की बात करती है, वो देश में महिला सुरक्षा की बात करती है। लेकिन जब बात बेटियों पर आती है ना, तो मैडम जो 400 रुपए में मुंह फाड़ रही थी सिलेंडर के लिए, वो आज इतनी बेटियों का बलात्कार हो जाता है, 1000 से ज्यादा लोगों के साथ जो इस तरीके की वारदात हो जाती है, लेकिन ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं और ना ही स्मृति ईरानी बोलती है। मैं तो कह रही हूँ स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, राहुल गांधी से नहीं कि अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। उन्हें मोदी जी से पूछना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था वो कितना आप सफल कर पाए हैं। आप जो कह रहे थे कि महिला सुरक्षित है देश में, कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? 2976 महिलाओं के साथ बलात्कार और उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करना, और फिर जब मीडिया इस सवाल को उठाती है तो जर्मनी भाग जाना। 1976 आपने बताया, 2976 महिलाओं का जिस तरीके से आपने वीडियोस देखी होंगी और वायरल भी चल रहा है ये सब। मैं आपको बता देती हूँ, 2976 महिलाएं, सोचिए कि कितने घरों की बेटी होगी, कितने घरों की बहन होगी, कितने घरों में वो काम करती होंगी, कितने ऑफिसेज में वो काम करती होंगी, कितनी महिलाओं के साथ इस देश में उत्पीड़न हो रहा है और चुनाव का समय चल रहा है। ये शर्म की बात है भारत देश में और भारत देश के बाहर भी। भारत के लिए शर्म की बात है कि आज देश की बेटी, आज मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आज मेरे घर के लोग सुरक्षित नहीं है, आज एक आम महिला सुरक्षित नहीं है। 2976 बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है। 2976 बेटियों को इस तरीके से एनडीए का जो नेता है वो इस तरीके के वारदातों को अंजाम देता है। तो सोचिए, जो ये चेहरा बन जाते हैं, प्रत्याशी बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे देती है, तो जब ये लोग सत्ता पर बैठ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान लीजिए 1% भी 24 में आ जाएगी, तो कितनी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए मैं देश की तमाम महिलाओं से अपील करती हूँ कि कृपया करके इन बलात्कारियों को, इन बेवकूफों को वोट मत करिए, क्योंकि ये देश की महिलाओं की अस्मिता को नहीं रख सकते, कि देश की महिलाओं का सम्मान कभी नहीं कर सकते। प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, वोट मांगते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी तो सबके लिए रोड शो करते हैं। अपने नेताओं को जिताने के लिए मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है। मोदी जी कहते हैं कि मेरे को प्रत्याशियों की जरूरत नहीं है, मोदी के चेहरे पर वोट करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ जो मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं। मोदी जी खुद क्या करते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी क्या करते हैं? महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, महिलाओं को जिस ओछी नजर से वो देखते हैं, वो वीडियोज भी आपने पहले भी देखी होंगी। मेरे को तो सबसे ज्यादा बृजभूषण शरण सिंह का लगता है। आप किस तरीके से एक नेता जो कि इस तरीके से बेटों का अपमान करता है, इतने दिन धरने पर बैठती है, वो रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, पुलिस उन्हें घसीटती है, लेकिन आप बृजभूषण को नहीं ढूंढ पाए। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, मेडल्स लेके आई, उन महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी को मेहुल चौकसी, विजय माल्या नहीं मिलते, उनको ये नेता भी नहीं मिलेगा जिसने बलात्कार किया है, क्योंकि जो भी देश को ठगेगा या फिर जो भी देश में बेटियों के साथ बलात्कार करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी उसको कभी नहीं ढूंढ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसको ढूंढेगी? विपक्ष के नेताओं को ढूंढेगी, ईडी सीबीआई को भेजेगी। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे ये लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, कैसे ये लोग नजर नहीं आते। मैं आपको बता दूं, 7 मई को पेश होना था, इन्होंने अपने वकील को लेटर लिखकर भेजा था कि मैं आऊंगा और पेश होऊंगा। आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक का ये सांसद जो है, ये विधायक सांसद है, कर्नाटक का जो ये सांसद है, ये नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो 7 मई को अपने वकील को लेटर लिखकर ये बोल देता है कि मैं पेश होऊंगा कोर्ट में। सोचिए, वकील को मिल जाता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। कमाल की बात है। तनु जी, अगर बात करें महिला की, आप स्वयं एक महिलाएं हैं, आप भी स्वयं एक महिला हैं, सॉरी, और महिलाओं की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी किसी भी मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं। आप कहीं भी हाथरस देख लीजिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए, और एक आप कर्नाटक देख लीजिए। आप कैसे कह रहे हैं वो बोलने को तैयार नहीं है? वो बोलती तो है कि राहुल गांधी ने उनको फ्लाइंग किस दे दी, वो बोलती तो है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी डर गए। उनका मुद्दा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देखिए, कुछ लोग ना उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं, पत्नी चोर। मैं कह रही हूँ ये शब्द करेक्ट नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि वो देश की महिलाओं के लिए कभी काम नहीं कर सकती और कभी उनका सम्मान नहीं कर सकती। बाल विकास मंत्रालय में उनको भेज तो दिया है, लेकिन वो अपने मंत्रालय को नहीं संभाल पाएंगी, वो बिल्कुल देश की जनता को समझ ही नहीं पाएंगी। एक नेता भी हैं, वो एक महिला भी है, उनके घर में भी बेटी होगी, उनके रिश्तेदारों में भी बेटी होगी। अगर उनके साथ होता, मान लीजिए बलात्कार ना हो, भगवान करे, लेकिन अगर हो जाता तो क्या उसको ढूंढ नहीं पाते ये लोग? क्या भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पाती अगर उनके किसी नेता के बेटी के साथ अगर इस तरीके की वारदात हो जाती? लेकिन 2000 से ज्यादा बेटियों
के साथ बलात्कार हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना वो नेता मिल रहा है और ना ही उन बेटियों के लिए वो कुछ कर रहे हैं और ना ही इस पर बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर नहीं बोला, स्मृति ईरानी ने मणिपुर पर नहीं बोला और ना ही वो कभी बोलेंगे। वो मुंह खोलेंगे सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ, वो मुंह खोलेंगे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के समर्थन में, वो मुंह खोलेंगे ताकि कैसे दो धर्मों के बीच लड़ाई हो, वो मुंह खोलेंगे वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। और जब ये भीख मांग लेंगे ना, जब सत्ता पर बैठ जाएंगे, तब वो इस देश की जनता को गुमराह करेंगे और देश की जनता को किस तरीके से नीचे करें। और मोदी जी एक चीज और बहुत जल्दी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, क्योंकि अनपढ़ जनता जो है ना वो नरेंद्र मोदी को वोट देगी, पढ़ी लिखी जनता कभी नहीं देगी। एक बेटी जो पढ़ी है वो उससे आप आज पूछ लीजिए, वो नहीं देगी। या तो वो अंधभक्त होनी चाहिए या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थक होनी चाहिए। ये दो ही चीज हो सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करेगा। देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की फिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो फिक्र मुझे भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में बड़ी फिक्र करते हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70 साल में कांग्रेस मंगलसूत्र को खतरे में ला रही थी, नहीं दिखा होगा। वो कब दिखता है? वो जब मंच पे खड़े हो जाते हैं, जब चुनाव पास आ जाते हैं, तो मोदी जी को बहनों के मंगलसूत्र की चिंता होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का कभी सम्मान नहीं किया, उन्होंने अपनी पत्नी का कभी सम्मान नहीं किया। वो मंगलसूत्र की गरिमा, मंगलसूत्र का बंधन नहीं जानते, इसलिए वो मंगलसूत्र को इतना इजीली बोल देते हैं। मुझे तो बोलते हुए भी मंगलसूत्र का नाम शर्म आ रही है, क्योंकि एक पति पत्नी को बंधन में बांधने के लिए मंगलसूत्र का इस्तेमाल होता है, जिससे कई पीढ़ियां यहाँ पर हम लोगों की बनी हुई है, ये देश चल रहा है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को क्यों चुना। इसलिए चुना होगा शायद, वो सोने की बात, सोना कितना महंगा हो चुका है, लेकिन मोदी जी सोने पे नहीं बोलना चाहते। मोदी जी कहना चाहते हैं कि आपका मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस पार्टी। वो मंगलसूत्र को ये कह रहे हैं कि सोना बोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मंगलसूत्र बताकर ही बहनों को ये बताना चाहते थे जो पढ़ी लिखी नहीं है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी क्या उनके पतियों को छीन लेगी? मंगलसूत्र छीनने का मतलब क्या होता है कि पति छीन लेगी? जिस बेटी ने, जिस माँ ने, जिस बेटे ने इस देश पर अपना पति, अपना बेटा, अपना भाई, मतलब अपना सब कुछ लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया, जिसने इस देश के ऊपर जान न्यौछावर कर दी, वो लोग मंगलसूत्र छीनेंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी अगर कोई बयान देते हैं और जबान लड़खड़ा जाती है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पर प्रधानमंत्री जी की भी जबान कई जगह पर लड़खड़ा गई है। कहीं एक उसमें सभा में उन्होंने कहा था लकड़ी की नक्काशी, लड़की की नक्काशी कह दी थी, लकड़ी की नक्काशी की जगह। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाबरी जो है ताला लगा दी राम मंदिर पर। ये भी बयान आपने सुना होगा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जबान नहीं लड़खड़ाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो मन की बात होती है ना, वो मुंह पे आ जाती है। मन की बात जो होती है ना, वो मुंह पे आ जाती है। और राहुल गांधी की कभी जबान नहीं लड़खड़ाई, वो एकदम सटीक, साफ और स्पष्ट बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लिप्स कटवा के चलाते हैं, कैसे वो नेगेटिव पब्लिसिटी की जाए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए। कई करोड़ उन्होंने पहले भी खर्च किए हैं। तो इस तरीके से वो राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर मंच से बोलते हैं, ताकि देश की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो रिसर्च नहीं करती, जो देखती नहीं है कि फैक्ट्स क्या हैं, वो इस पर विश्वास कर ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर दे। एक आखिरी सवाल होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे राहुल गांधी के लिए जो है दुआ हो रही है पाकिस्तान में। देखिए, शहजादे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ चलिए राहुल गांधी जी शहजादे हैं, वो एक अच्छे परिवार से, एक अमीर परिवार से, तो उन्होंने सब देखा है। लेकिन किसने नहीं देखा? बीजेपी ने नहीं देखा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? देश लूट रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास तो पहले से सब चीजें थी। सत्ता में रहने के बाद वो क्या करेंगे? वो उन पैसों से देश की जनता के लिए काम करेंगे, वो किसानों के लिए काम करेंगे, वो मजदूरों के लिए काम करेंगे, वो बहनों के लिए काम करेंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी 5 न्याय पर टिकी थी, और वो 5 न्याय इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में सत्ता से जा रहे हैं और राहुल गांधी जी के 5 न्याय पंजे का साथ देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारेंगे। अच्छा, अमेठी से जो है स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या अमेठी की जनता जवाब दे पाएगी? देखिए, अमेठी की जनता इस बार जवाब देगी, और हमारे तो केएल शर्मा जी काफ़ी हैं उनके लिए। राहुल गांधी जी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी का तो कद ये है। मोदी जी की भी टक्कर के नहीं है राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी का ये कद ये है। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं, हमने केएल शर्मा जी को भेज दिया कि भैया आप जाइए, चुनाव लड़िए, क्योंकि राहुल गांधी पर जो इस तरीके से अपमानित भाषा का प्रयोग पहले भी स्मृति ईरानी कर चुकी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक महिला है, कब वुमेन फैक्टर खेलें, वुमेन कार्ड खेलें, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। पूरे भरी सदन में, जिसकी वीडियोस पूरे देश में वायरल है, पता नहीं कहाँ से मैडम को दिख रही है फ्लाइंग किस, हमें तो नहीं दिख रही। तो वो स्मृति ईरानी जो खुद एक महिला होकर भी किसी का सम्मान नहीं कर सकती, अपनी रेपुटेशन पर सवाल उठवा सकती हैं, तो वो सोचिए देश की बेटी के लिए कितना सम्मान करेंगी।